हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। दिस इज रवि एंड वाचिंग मैट जेड स्टडी। दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं लेके आया हूं कि जेएसएससी पीजीटी में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो क्या मुझे सारे क्वेश्चंस को अटेंड करना चाहिए? और ये क्वेश्चन सिर्फ आपके दिमाग पे नहीं, 100% स्टूडेंट के दिमाग पे चल रहा है। इसी के लिए एक मैं केस स्टडी लाया हूं, बिल्कुल स्किप मत करना, पूरा वीडियो को वॉच करना। अगर ये क्वेश्चन आज से 7-8 साल पहले आता, चाहे आपके पास चाहे मेरे पास, तो इसका आंसर होता कि आप 100% क्वेश्चन को अटेंड करके आइए। लेकिन नॉर्मलाइजेशन जब से आया हुआ है, अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, फिर भी अगर आप तुक्का लगाओगे तो उसमें एक्यूरेसी के ऊपर में इंपैक्ट पड़ता है, जिसके बारे में इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल्स में समझाऊंगा। एक केस स्टडी लेके एग्जाम्पल के साथ हम आपके साथ बात करेंगे, बिल्कुल स्किप मत करना, काफी इंपॉर्टेंट है, आपके नॉलेज पे रहना चाहिए। उससे पहले हम बता दें कि आज सुबह में 20-25 स्टूडेंट का कॉल आया मेरा, जो कि ऑलरेडी मेरे पास टेस्ट दे रहे हैं। कॉल क्या है कि परसों जिन्होंने टेस्ट दिए थे, परसों जिन्होंने टेस्ट दिए थे, जो भी सब्जेक्ट का हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी का, उनका परसेंटेज अच्छा आया हुआ है। यानी कि किसी का 80%, मोर देन 80% भी आया हुआ है परसों का टेस्ट पे। अगर आप देख सकते हो ये, खैर हालांकि अगर आप देखोगे ये तो 98% आया हुआ है, 13 मिनट में किए हैं। ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि नेक्स्ट टाइम ट्राई किए हैं, ठीक है। अगर हम लोग देखेंगे, ये डे 1 का टेस्ट है, अगर आप डे 1 का देखोगे तो अच्छा खासा परसेंटेज था, मतलब मोर देन 80% का एबव में आपका 7-8 स्टूडेंट थे। लेकिन जैसे ही हम कल का टेस्ट के बारे में बात करते हैं, कल का टेस्ट में क्या हुआ है, हिस्ट्री हो चाहे ज्योग्राफी हो चाहे हिंदी हो, काफी स्टूडेंट का 50% भी नंबर नहीं पहुंच पाया। तो मुझे कॉल ये आया था कि नेट लेवल का क्वेश्चंस भी क्यों पूछ रहे हैं आप। देखो, मैं एक चीज बता दूं आपको, जेएसएससी पीजीटी जो है, जेएसएससी पीजीटी जो है, ये आपका यूजीसी नेट जेआरएफ एलटी ग्रेड का ही फैमिली मेंबर है। ये उसी का ही ये फैमिली मेंबर है। अगर आप देखोगे कल वाला हिंदी का, मैं आपको दिखा दूं, तो काफी जो परसेंटेज है ना, वो लो है, बिलो 50% का नीचे काफी स्टूडेंट का है। और नॉट ओनली हिंदी, ज्योग्राफी का भी है और हिस्ट्री का भी है, सेम चीज है। तो जो आप डे 1 पे देखो, ये है आपका हिंदी पे, जिसको मैंने दिखाया था कि 90% का अबव। और ये भी अगर आप देखोगे ना, पहला नंबर 19 मिनट पे किए हैं, यानी कि यहाँ पे भी झूल किए हैं, यानी कि ये फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं है इनका, ये सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट है, सो दैट कि 19 मिनट पे इतना हाई परसेंट नंबर आया हुआ है। नहीं तो अगर आप देखोगे कि मोर देन 70% स्टूडेंट का, आप ये देख लो, आपका सामने ही लाइव है, मोर देन 70% स्टूडेंट का जो परसेंटेज है वो मोर मतलब लेस देन 50% है। ऐसा क्यों है? इसी का नाम होता है नॉर्मलाइजेशन। आपने जो परसों टेस्ट दिए थे, यानी कि 5 तारीख को जो आप टेस्ट दिए थे, वो टेस्ट का क्वेश्चन जो था वो इजी था, पीजीटी लेवल का मेंटेन था, बट इजी था। कल क्या, कल हिस्ट्री हो चाहे ज्योग्राफी हो चाहे हिंदी हो, काफी जो क्वेश्चन है ना, वो नेट का लेवल का था। ऐसा हम क्यों किए? अगर मान लो परसों आपका, फॉर एन एग्जाम्पल, परसों आपने जो मेरे पास टेस्ट दिए थे, यानी कि 5 तारीख को, फॉर एन एग्जाम्पल आपका 80% आया हुआ है। कल आपने जो टेस्ट देते, उसमें मान लीजिए आपका 85 या 80 या तो 87, कोई भी परसेंटेज जो कि अबव 80 आता, तो आपका दिमाग पे एक चीज आता, क्या चीज आता कि मैं ऑलरेडी एक पीजीटी का शिक्षक बन चुका हूं। आपका दिमाग पे ऑलरेडी आता, मतलब आप अपने आप को पीजीटी का शिक्षक का डिक्लेयर कर देते कि हाँ मैं पीजीटी का शिक्षक हूं। यानी कि आपका मेंटल जो दिमाग है ना, वो सोचता कि मैं सब कुछ जान चुका हूं। और आपका जो पढ़ने का जो एनर्जी है, जो पढ़ने का जो एनर्जी है, वो हद से ज्यादा डाउन हो जाता। क्यों? क्योंकि आप डे 1 पे भी 80% लाएं, डे 2 में भी 80% लाएं। इसीलिए आपका जो कल का एग्जाम हुआ था, मेरा मोर देन 70% स्टूडेंट का 50% से नीचे आया हुआ है। तो उन लोगों का कॉल था कि इतना टफ क्या क्वेश्चन क्या आ सकता है। देखो, नॉर्मलाइजेशन जो होता है ना, उसमें एक शिफ्ट होता है काफी टफ, एक शिफ्ट होता है इजी, एक शिफ्ट होता है बीच में। अब आपको पता है कि आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, ये तीनों सब्जेक्ट जो है ना, ये पूरा पूरी यूपीएससी का जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, ये वहीं से कॉपी करके यहां पे पेस्ट किया हुआ है। यूपीएससी का जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, वहां से कॉपी करके यहां पे पेस्ट किया हुआ है। यानी कि डेफिनेटली ये जो है, मतलब सोच सकते हो कि चाचा का लड़का, मामा का लड़का, मौसी का लड़का, ये चाहे आपका नेट हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे आपका एलटी ग्रेड हो,
इसी लेवल का ही एग्जाम है, तो डेफिनेटली आपका इस लेवल का भी क्वेश्चंस आपको पूछा जाएगा। तो इसीलिए क्या क्या था, मैंने पहला दिन थोड़ा इजी था और कल जो था थोड़ा सा टफ था, इसीलिए मोर देन 70% का जो स्टूडेंट थे उन्होंने क्या किए हैं, सही से नंबर नहीं ला पाए हैं। हालांकि यहाँ पे जो अभी डेटा शो कर रहा है, काफी स्टूडेंट मतलब 2 बार 3 बार ट्राई किए हैं तब जाके कुछ का स्टूडेंट का आया हुआ है। बट मैंने कल नाइट को भी देखा था, जो मेरा रेगुलर स्टूडेंट है उनका उतना ही परसेंट था, बट फिर भी वहां से लेस परसेंटेज था। तो अगर मैं एवरेज स्टूडेंट्स का बात करूं तो कल का जो टेस्ट था उसमें बिलो 50% था। तो इससे आपको डिमोटिवेट नहीं होना है कि अरे यार क्या हो गया, नहीं, आपके अंदर में एनर्जी आना चाहिए कि क्वेश्चंस अगर इस तरीके का आ जाएगा तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा। यानी कि आप अपने आप को थोड़ा सा पुशअप करोगे, थोड़ा सा प्रेस दोगे कि हाँ भाई अभी भी जो 10 दिन 15 दिन बाकी है वहां पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करो जो आपका वीक एरिया है। इसीलिए मैंने कल टफ दिया था। और टेस्ट का रूल ही यही होता है कि आप एक बार इजी दे दो, एक बार टफ टफ दे दो, फिर कंटिन्यूअसली टेस्ट मत दो, कंटिन्यूअसली टेस्ट मत दो, फिर क्या करो 3 4 दिन का तैयारी करो, फिर आप टेस्ट दो। यही होता है ओरिजिनल रूल टेस्ट सीरीज का। कहीं पे भी आप टेस्ट दो, अब मेरे पास जो दे रहे हो वेरी गुड, अगर नहीं भी दे रहे हो कोई बात नहीं, आप कहीं ना कहीं पे टेस्ट आप दे रहे हो। बिना टेस्ट दिए आपको ये पता ही नहीं चल पाएगा कि आप कहां तक पहुंचे हुए हो, आपका तैयारी जो है वो कहां तक पहुंचा हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए जो स्टूडेंट को कल कम नंबर मिला हुआ था, इसलिए मैं यहां पे मेंशन कर दिया कि क्योंकि सारे स्टूडेंट्स को तो कॉल करके ये चीज समझाना पॉसिबल नहीं था कि दिमाग से ये सेट करो कि मुझे अपने आप को पुशअप करना है। पहला दिन अगर मैं 70% लाया हूं तो दूसरा दिन मेरा 50% आ गया, इस यानी कि मुझे अभी भी वर्कआउट करने का जरूरत है। अगर आप पहला दिन 70% लाते, दूसरा दिन आप 80% लाते, तो तीसरा दिन आप पढ़ते ही नहीं, अपने आप को डिक्लेयर कर लेते कि मैं एक टीचर बन चुका हूं पीजीटी का, जो चीज मैं नहीं चाहता हूं। अभी से अपने आप को डिक्लेयर मत करो। वेरी गुड, भगवान को मैं प्रे करता हूं कोटि कोटि प्रणाम की हो जाए नौकरी सबका, लेकिन अभी से ओवर कॉन्फिडेंस जो है ना वो बहुत ही बुरी चीज होता है। इसलिए ब्रेन पे ये सेट रखो कि मुझे अभी भी पुश करना है, और यही है मेन टाइम है जो 10 दिन 12 दिन जो है, इसी में दिन रात एक कर दो। ठीक है, तो मेरा जो टेस्ट स्टार्ट हुआ है वो 5 तारीख से स्टार्ट हुआ है, 5 तारीख को हुआ है और 6 तारीख को हुआ है। और अनफॉर्चुनेटली मुझे आउट ऑफ सिटी जाना पड़ रहा है, तो नेक्स्ट जो टेस्ट मेरा होगा आपका 11 तारीख से होगा। यानी कि आपको पता है, अगर नहीं पता है तो ये चीज आप एक बार देख लो। मैं आपको बता दूं कि मेरा जो टेस्ट चल रहा है ये 5 तारीख से स्टार्ट हुआ है। हालांकि ये 11 तारीख तक मैंने सोच के रखा हुआ था, बट कंटिन्यूअसली टेस्ट देके कोई फायदा नहीं है। कंटिन्यूअसली मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, कंटिन्यूअसली टेस्ट देके कोई फायदा नहीं है। आप टेस्ट दो, एक दिन टेस्ट दो, 2 दिन टेस्ट दो, उसके बाद आप 3 4 दिन का तैयारी लो। तैयारी देने के बाद फिर आप देखो कि आपका क्या किस लेवल पे है। फिर 2 दिन का टेस्ट दो, फिर 2 3 4 दिन फिर से आप अपने आप को पोस्ट करो। ये नहीं कि कंटिन्यूअसली लगातार 8 10 दिन आप टेस्ट ही दे रहे हो, तो फिर कोई कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपके पास जो नॉलेज है वो वहां पे एक टेस्ट के बाद, 2 टेस्ट के बाद आपको पता चल गया कि मेरा पानी क्या, मैं कितना पानी के अंदर पे हूं। उसके बाद 3 4 दिन फिर से दिल जान लगा के तैयारी करो, फिर से 2 दिन का टेस्ट दो। ठीक है, तो ये जो टेस्ट मेरा स्टार्ट हुआ है 5 तारीख से स्टार्ट हुआ है। हालांकि 11 तारीख तक खत्म हो जाना था, बट मैंने कुछ काम भी, मेरा भी पर्सनल काम था, मैं क्या आज आउट ऑफ सिटी हूं, जिसके चलते आज मेरा टेस्ट नहीं हो पा रहा है। ये हम लोगों का टेस्ट फिर से स्टार्ट होगा 11 तारीख से, ध्यान रखिएगा। मैं आप लोगों को टोटल पेपर टू का मैं 5 सेट यानी कि 5 दिन का टेस्ट लूंगा। और मेरा एग्जाम, मेरा जो टेस्ट होता है, यहाँ पे देखो आप एक्यूरेसी का ये जो ये 2 4 ना क्वेश्चंस में ना मिस्टेक रहता है। सिर्फ मेरे पास नहीं, आप कहीं पे भी टेस्ट दोगे ना तो ये मिस्टेक आपको मिल ही जाता है। इवन की जो बोर्ड होते हैं जहां पे आप सरकारी नौकरी के लिए आप जहां पे एग्जाम दोगे, नेक्स्ट डे जब अगर पेपर खोल के देखते हो ना, वहां पे भी दिखता है कि फलना जो क्वेश्चन है उसका आंसर ये होना चाहिए था, लेकिन वहां पे ये क्या हुआ है। तो ह्यूमन ईरर है ये। हम लोग जो है ना वो इंसान है, टाइपिंग करते समय गलती हो सकता है, जब क्वेश्चंस को चढ़ा रहे हैं उस समय भी गलती हो सकता है। जो बंदा करता है उसका भी माइंड जो है हो सकता है उस समय एब्सेंट के चलते, बट ड्यू टू मेनी रीजन 2 4 क्वेश्चंस इधर उधर हो सकता है। तो मेरे साथ में भी होता है, और नॉट ओनली मेरे पास, आप कहीं पे भी दोगे मोस्ट ऑफ द केसेस पे आपको ये चीज मिलेगा। तो वो जो 3 4 क्वेश्चन अगर आपको गलत मिल जा रहा है उससे आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। आप सोचो कि हाँ ये मेरे 3 4 जो क्वेश्चन है ये मेरा सही हुआ है, तो आपको जो नंबर मिलता है वहां से आप क्या करोगे, अपने इस नंबर को ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो पेपर 2 का 5 सेट मिलता है मेरा, और पेपर 1 का 1 सेट, टोटल मिला के 6 सेट है, जिसका फी है 500 रुपीज। पेपर 1 का है 100, लेकिन जो कोई, आप जानते हो कि मैंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी का, इकोनॉमिक्स का मैं नोट्स दिया हूं 2022 का अगस्त महीना से लेके आपका लास्ट मंथ तक। लास्ट मंथ के बाद हम लोग नोट्स देना बंद कर दिए हैं, और कितना फी में, 500 रुपया में। पूरा मार्केट पे जहां पे 5,000 का नीचे कोई बात ही नहीं करता था, हम लोग 500 रुपया में 80% आपका सिलेबस के अकॉर्डिंगली, वो भी यूपीएससी का कंटेंट, हम अपना स्टूडेंट्स को, हजारों स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किए हैं।
ठीक है। वहां पे भी मेरा सेम रूल था कि आप 500 रुपए में अगर आप पेपर 2 का नोट्स लोगे तो पेपर 1 का जो है वो आपके लिए फ्री है। सेम एज इट इज यहाँ पे भी है, पेपर 2 का अगर आप टेस्ट लोगे तो इसका फी है 500 रुपीज, इसमें पेपर 1 का पैसा नहीं लगेगा। ठीक है, अगर ओनली पेपर 1 लेना है तो ओनली 100। तो 500 रुपए में आपको 6 टेस्ट मिलेंगे। लेकिन इस टेस्ट का क्या फायदा है? ये टेस्ट का ये फायदा है कि हम हमेशा कोशिश करते हैं कि आपको पीजीटी का जो क्वेश्चंस का लेवल है उसको मेंटेन करने के लिए ह्यूज 20-25 को टेस्ट दे देना लगातार कोई लॉजिक नहीं बनता है, क्योंकि आप एक एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन कंटिन्यूअसली दे रहे हो तो आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि आपको पुशअप कहां पे करना है और पुशअप जो आप किए उसका रिजल्ट क्या हुआ। अभी जैसे 5 तारीख को 6 तारीख 2 दिन आप टेस्ट दिए, अभी 3-4 दिन का आपको गैप मिलेगा, तो 4 दिन अपने आपको पुशअप करोगे, थोड़ा सा प्रेस दोगे। क्यों दोगे? क्योंकि कल का रिजल्ट आपका खराब हुआ है। कल का जिसका जिसका खराब हुआ है कमेंट करके मुझे बताओ कि सर हाँ मेरा भी खराब हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि डेटा तो मेरे पास है। तो ये 4 दिन आप लगातार तैयारी करोगे, फिर 5वां दिन क्या करोगे, फिर से आप टेस्ट दोगे, नंबर 6 नंबर ऑफ डे फिर से आप टेस्ट दोगे। तो ये वाला जो आपका 6 सेट है वो हम कंप्लीट करवाएंगे। भरोसा रखो A to Z स्टडी के ऊपर में, ठीक है। हजारों स्टूडेंट्स का ये भरोसा का चैनल है। अगर आपको लेना है तो इस चैनल 6205-600-622 पे कॉन्टेक्ट करके आप ले सकते हो। 2 टेस्ट हो चुका है। कोई अगर आज भी, कल, परसों जब भी ज्वाइन करना है, जब भी ज्वाइन करोगे आपको पेमेंट करने के बाद हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। बाद में क्या करेंगे, हम आपको जो टेस्ट ऑलरेडी हो चुका है 5-6 का, वो भी टेस्ट का लिंक हम आपको भेज देंगे, ठीक है। चलो अब आता हूं मैं मेन पॉइंट पे कि नॉर्मलाइजेशन जो होने वाला है इसमें नेगेटिव मार्किंग से क्या मतलब है। मैं एक केस स्टडी लेता हूं। मान लो 100 नंबर का एग्जाम है, हालांकि आपका जो है वो ज्यादा है, बट मैं इसको ले रहा हूं आपको समझाने के लिए, इजी के लिए। आपका 300 नंबर होगा, ठीक है। 100 नंबर है। अब ये एक स्टूडेंट है जिसका नाम है राम, ठीक है। दूसरा स्टूडेंट है जिसका नाम है आपका सैम। राम ने क्या किया, राम को, और एक एग्जाम है, कोई भी एग्जाम, एबीसीडी एग्जाम है जिसका कट ऑफ जो है वो मान लो आपका 80 है। 80 कट ऑफ का मतलब क्या होता है कि 80 नंबर लाने से, जिसका भी 80 नंबर लाएगा हो जाएगा, उसका नौकरी हो जाएगा। कट ऑफ का मतलब यही होता है। यानी कि 100 नंबर, कट ऑफ 80, 2 कैंडिडेट। एक एग्जाम्पल ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना, ठीक है। अब राम बाबू क्या किए कि इनको 100 में से इनको इनका है 60, ठीक है। इनका कितना है? 60। अब नॉर्मलाइजेशन पे क्या होता है, जानते हो कि ए शिफ्ट होता है, बी शिफ्ट होता है, सी शिफ्ट होता है, डी शिफ्ट होता है। एक में बहुत हार्ड हो जाता है, ठीक है। एक में बहुत इजी हो जाता है, ठीक है। एक में मोटा मोटी बीच वाला रहता है कि थोड़ा सा हिट इजी, थोड़ा सा सही रहता है, टफ रहता है। अब ये इसका जो जनरल लॉ क्या रहता है, जो अब हाँ ये जो ये किस कौन सा नंबर को काउंट किया जाता है, जो एवरेज नंबर रहता है। मान लो जो हार्ड है उसका एवरेज जो नंबर है, ये 100 नंबर का एग्जाम हुआ है फॉर एन एग्जाम्पल, जिसमें हार्ड वाला जो बैच है हार्ड जो है, जिसमें क्वेश्चन आया हुआ था, उसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का कितना करके आया यहाँ पे, 50 से लेके 60 तक। ये है एवरेज। यहाँ पे हो सकता है किसी का 80 भी आया होगा, किसी का 85 भी आया होगा। तो मैं टॉप स्टूडेंट्स को नहीं ले रहा हूं, मैं एवरेज स्टूडेंट्स का ले रहा हूं कि जिसका 50 से 60 का बीच में है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन हमेशा आपका जो एवरेज है उसी को ही काउंट करता है, इसका जो एल्गोरिदम है। अब एक है आपका इजी, ठीक है। इजी वाला क्या हुआ कि 100 में चला गया आपका 80, ठीक है। एक है बीच, मोटा मोटी, बहुत ज्यादा इजी भी नहीं था, बहुत ज्यादा टफ नहीं था। तो ये कहां तक आया आपका, ये आया आपका 70। तो ये जब नॉर्मलाइजेशन होता है उस समय क्या होता है, ये जो टफ, यानी कि जो जो टफ था, यानी कि 50 से 60 जिसका हार्ड था सबसे, यहां से नंबर को काटा नहीं जाता है। लेकिन जो इजी था, ये 100 नंबर में से जिसका एवरेज बच्चा का 80 नंबर आया हुआ है, उस नंबर से नंबर्स को कट करके यहां पे ऐड किया जाता है। अब ऐड राम है, शाम है, 2 स्टूडेंट हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एक बंदा क्या किया, जितना जानता है 60 में से 100 में से ये बंदा 60 ही जानता था, वो 60 करके आया, बिल्कुल भी एक भी तुक्का नहीं लगाया, ठीक है। दूसरा चीज, तुक्का वो बिल्कुल नहीं लगाया। एक बंदा है जिनका नाम है आपका सैम जी। सैम जी क्या किए, 60 तो वो जानते थे, किए, लेकिन वो बोले कि नहीं, क्वेश्चन को मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, और बाकी ये क्या किए, 40 नंबर को तुक्का लगाए, जिससे क्या हुआ, इनका 10 नंबर का इनका तुक्का में लग गया। यानी कि इनका नंबर टोटल कितना हो गया, 70 नंबर हुआ, ठीक है। कट ऑफ कितना है, 80। यानी कि अभी भी ये जो बंदा है राम, जो कि 20 नंबर चाहिए तब जाके इसको नौकरी मिलेगा, ये जो बंदा है जिसको 60 नंबर मिला है और 10 नंबर इसको तुक्का से मिला है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होने के चलते सारे अटेंड किए हुए हैं,
इनका हुआ 70। अभी यानी कि ये बंदा जो है ये 10 नंबर से शॉर्टेज है, कहां के लिए? नौकरी के लिए। ये बंदा 20 नंबर से शॉर्टेज है, कहां के लिए? नौकरी के लिए। अब मैं आता हूं, अब क्या होगा? जो इजी है वो क्या होगा? ऐड होगा आपका टफ वाला में। ये मान लेते हैं ये टफ वाला एग्जाम है, ठीक है, दोनों का जो एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं ये टफ वाला है। अब यहां पे जो उसका जो एल्गोरिदम, किसका? नॉर्मलाइजेशन का जो एल्गोरिदम काम करता है, वो क्या करेगा? आपका ये दोनों बंदा का एक्यूरेसी चेक करेगा। एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है? एक्यूरेसी का मतलब होता है कि आपने कितना सही किए हो। यानी कि 60 में ये बंदा 60 किया है, यानी कि इसका एक्यूरेसी कितना परसेंट हुआ? 100% इसका एक्यूरेसी हुआ। ये बंदा जो है 60 तो किया था, लेकिन 40 जो है इसका तुक्का लगा हुआ है, यानी कि इसका एक्यूरेसी कितना परसेंट हुआ? इसका एक्यूरेसी 100% नहीं है। इसका एक्यूरेसी कितना परसेंट है? ओनली 60% है, क्योंकि 40% को क्या क्या है? तुक्का लगाया है। तो अब ये जो इजी वाला जो नंबर आके ऐड होगा टफ वाला में, जिसका एक्यूरेसी का परसेंटेज हाई रहता है, मान लो 20-20 नंबर ऐड होना है, मान लो इजी वाला से 20 नंबर ऐड होगा आपका टफ में। केस क्या यहां पे, यहीं पे गेम होता है। देखो 20 नंबर जो है, एक का है 100% एक्यूरेसी, एक का है 60% एक्यूरेसी। तो जिसका 100% एक्यूरेसी रहता है, इसको क्या होता है? पूरा 20 का 20 नंबर मिल जाता है, यानी कि 60 + 20 मिला के 80, इसका नौकरी हो गया। लेकिन 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 अब क्या होगा कि ये बंदा तो तुक्का मारा है, इसका नंबर यहां पे कट जाएगा, और इसको ये जो एक्यूरेसी जो है, ये इसको 20 नंबर का 20 में 20 इसको नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका 60% एक्यूरेसी है, उसके अकॉर्डिंगली 2 3 4 नंबर ही इसको मिल पाएगा। जो कि मान लो फॉर एन एग्जाम्पल इसको 5 नंबर मिला, तो 70 हो क्या हुआ, और 70 के बाद 5 नंबर अगर हम यहाँ पे ऐड करते हैं तो कितना होता है? 75। यानी कि अभी भी ये 5 नंबर शॉर्टेज है, कहां तक? नौकरी पाने के लिए। तो अभी आप बोलो कि रवि भाई ये जो कहानी हम आपको सुनाएं, इसका ऑथेंटिकेशन क्या है, इसका प्रूफ क्या है? भाई मैंने काफी ज्यादा रिसर्च किया, इसके ऊपर में कोई भी ऑथेंटिकेशन, कोई डॉक्यूमेंट्री मैं आपको प्रूव नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए एक डिस्क्लेमर मैं लगा रहा हूं सब स्टूडेंट के लिए, कि ऐसा नहीं कि रवि बोला तो तुक्का नहीं लगाना है। नहीं, ये मेरा ऑब्जर्वेशन था, एक केस स्टडी मेरा था। मैंने काफी गूगल से, यूट्यूब से, चारों तरफ से रिसर्च करके जो चीज समझा, मेरा काफी सीनियर से मैंने बात करके जो भी सीखा समझा, वही चीज मैं आपको आपके सामने में शेयर कर रहा हूं। ऐसा नहीं कि रवि बोला तो यही करना है, ऐसा नहीं है। आप एक पीजी होल्डर हो, यू हैव सफिशिएंट नॉलेज टू टेक एनी डिसीजन, आपके पास सफिशिएंट नॉलेज है। तो आप क्या करोगे? आप अपना एंड से भी एक बार, 2 बार, 5 बार जरूर रिसर्च करें, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट चीज है। हो सकता है कि आपका तुक्का से 10 नंबर मिल जाता है। हो सकता है कि अगर वो जो एल्गोरिदम है, अगर ये जो मैं चीज आपको बताया, अगर इसका अकॉर्डिंगली एल्गोरिदम होगा, तो आपका क्या होगा? 100% में अगर आप 70 किए, 30 को आपने तुक्का लगा रहे हो, तो फिर क्या होगा? आपका एक्यूरेसी जो है वो 100% नहीं होगा, वो फिर 70% एक्यूरेसी होगा। तो नंबर जब ऐड होगा, तो फिर क्या होगा? आपको उतना नंबर नहीं मिलेगा। चीज को समझ में आ रहा है ना? तो इसीलिए रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना लेवल से इसको एक बार जरूर वेरीफाई कर लें। मैं जो बताया बस आपको एक तो ओवरव्यू मिला कि हाँ ये भी होने का पॉसिबिलिटी है, लेकिन क्या करना है? जरूर आप एक बार खुद अपना डिसीजन लेना, खुद अपना रिसर्च करना। यूट्यूब हो, गूगल हो, कोई भी बुक हो, हालांकि इसका नॉर्मलाइजेशन का पीडीएफ भी यहाँ पे वेबसाइट पे दिया हुआ है, आप उसको भी जाके आप देख सकते हो। अगर आपको क्या करना है, उसका पीडीएफ को लेना है ना, आई मीन नॉर्मलाइजेशन वाला, मैं आपको दिखा देता हूँ, जस्ट ए मिनट। आपको क्या लिखना है? जेएसएससी नॉर्मलाइजेशन करके अगर आप गूगल में सर्च करोगे, तो आपको क्या होगा? यहाँ पे आ जाएगा नॉर्मलाइजेशन का जो पीडीएफ भी है। रुको मैं आपको दिखा देता हूँ, जब इतना देर देख चुके वीडियो तो ये भी देख लो। तो इसीलिए इसको इंप्लीमेंट करने से पहले मैं आपको 100 बार समझा रहा हूँ कि आप अपने लेवल से भी एक बार जरूर इसको ट्राई ये करना, रिसर्च करना, उसके बाद ट्राई ये कर इंप्लीमेंट करना। ऐसा नहीं कि रवि प्रधान बोला है तो करना है। तो देखो मैंने आपको जो वेबसाइट बताया ना जेएसएससी वाला, यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला भी दिया हुआ है, ये इसका पीडीएफ है। इस पीडीएफ को जैसे ही क्लिक करोगे, इसमें जेएसएससी का नॉर्मलाइजेशन का पूरा फंडा आ जाएगा। तो आप भी इसको जरूर एक बार ध्यान से पढ़ना, समझने का कोशिश करना, कोई सीनियर से आपका दिखाना। बट इसका कंसेप्ट पूरा जब तक क्लियर नहीं होता है, तब तक कोई भी चीज इंप्लीमेंट नहीं करना है। जो चीज मैं समझा, मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए, हो सकता है आपको हेल्प मिलेगा, इसीलिए मैंने आपको बताया। बट अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू, अगेन आई एम टेलिंग यू दैट इसको इंप्लीमेंट करने से पहले कृपया करके इसको जांच कर ले सही तरीके से, तब जाके इसको इंप्लीमेंट करना। चलो, थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो।